खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर भी मजदूरों ने हंगामा किया है। पुलिस और श्रमिकों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव किया है। घर जाने की मांग पर अड़े हैं मजदूर। कानपुर देहात के दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर उस वक्त हंगामा हो गया जब ट्रकों में सवार श्रमिक अपने गांव की ओर जा रहे थे। तभी पुलिस ने सभी ट्रकों को रोककर सड़क किनारे खड़ा कर दिया। गर्मी और भूख के चलते परेशान श्रमिक कुछ देर में उग्र हो गए और पुलिस और श्रमिकों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव भी किए। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए भीड़ पर काबू पाया। श्रमिकों की मांग है कि उनके वाहनों को निकलने की अनुमति दी जाए। तो लगातार श्रमिक अपनी मांग पर अड़े हैं और उनका ये कहना है कि हमें जाने दिया जाए अपने अपने घर। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर मजदूरों का हंगामा देखा जा रहा है, नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है ये बार बार कि हमें घर जाने दिया जाए। देखिए, साफ तौर पर ये जो मजदूर है इसमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र के मजदूरों की है जो गाड़ियों को करके लाए हैं और उनका ये कहना है कि वो 1 से 1.5 लाख रुपए एक गाड़ी को पेमेंट कर चुके हैं। अब ऐसे में उन्हें दूसरी गाड़ी से भिजवाने की व्यवस्था कराई जा रही है, तो इस बात का कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं कि उनसे किराया लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि उनके पास अब पैसे नहीं है, उनके बच्चे भूखे हैं, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और उन्हें जरूरत है भोजन की, उन्हें जरूरत है पानी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जो जिला प्रशासन है वो इस तरीके की व्यवस्थाएं कराएगा, लेकिन यहाँ पर देर रात तक मजदूरों का हंगामा चलता रहा और व्यवस्थाओं पर करे तो न किसी को भोजन मिला, न पानी मिला और मजदूर जब भूखे प्यासे थे तो वो उग्र हो गए और उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हो गई। जिसके बाद मौके पर जो पीएसी बल था उसने वहां पर लाठी पटक करके भीड़ को किनारे किया और पूरी रात ये जद्दोजहद चलती रही। और अगर अभी की बात भी कर दूं तो अभी भी यहाँ पर दर्जनों ऐसे वाहन है जो कतारों में खड़े हैं जिनको जाने का इंतजार है। न तो जिला प्रशासन ने बस की व्यवस्था कराई है, न ही उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई है। कुछ निजी संस्थाएं जरूर कहीं पर से आकर के कुछ पानी के पैकेट जरूर दे रही है, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही है आशीष, और भुगत मजदूर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाती है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, सवाल ये है कि क्यों बार बार फिर ये ऐलान किया जाता है कि हम मजदूरों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था करेंगे। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि मजदूरों को खाना पीना दिया जाए। तो फिलहाल क्या वहां के कोई भी अधिकारी का कुछ कहना सामने आया है कि इनके खाने पीने की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं कराई गई? अगर मैं रात से बात करूं तो पूरी रात ये हंगामा चलता रहा और जिला अधिकारी अपने कमरे में एसी में सोते रहे। उनको इस बात की फुर्सत नहीं थी, वो ये नहीं देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं 24 घंटे इस बात की चिंता में है कि किस तरह प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए और साथ ही साथ उनको रास्ते में जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा देनी चाहिए वो उनको समुचित व्यवस्थाएं समुचित व्यवस्थाएं उनके लिए की जाए, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी जो है वो खैरी नींद में है और सारी तीखरा उन्होंने पुलिस से तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि वाहनों को न भेजा जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई कि वहां पर निजी बसें या रोडवेज की बसों का इस्तेमाल किया जा सके, जबकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सभी जिलों को रिलीज कर दिया गया है, फंड दिया गया, भारी फंड है। और ये हालत उस जिले की है जिस जिले में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का दावा है कि अब तक वो 44 लाख का राशन दे चुका है। तो ये राशन कहा जा रहा है, सबसे बड़ी बात है वो राशन उसने जिला प्रशासन को जो मुहैया कराया है कि वो मजदूरों को दिया जाए ताकि मजदूर कोई भूखा ना निकले। किसी मजदूर को कोई समस्या हो तो उसको खाना दिया जा सके, पानी दिया जा सके, बिस्कुट के पैकेट दिया जा सके। तो यहाँ पर जो है कानपुर देहात की बात करें तो यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी गहरी नींद में है और जरूरत है कि सरकार को इस वक्त एक्शन लेने की कि वो निश्चित तौर से यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे, जिसके बाद उनकी अधिकारियों की नींद टूटे और यहाँ पर जो मजदूर है वो भूखे और प्यास से ना बिलबिलाए। और इसी कारण से कहीं ना कहीं मजदूर जब देखते हैं उनके बच्चे रो रहे हैं, उनके पास खाने की कुछ नहीं, तो वो उग्र हो जाते हैं और कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि वहां पर पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ता है। पुलिस लगातार लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि आप गरीब परिवार से हैं, आप श्रमिक हैं, आप भी समाज का हिस्सा है और आपसे विनती है कि आप लोग किनारे बैठे रहें और यहाँ व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन जो प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है वो कहीं पर नहीं दिखाई दे रही। प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ये बड़ी एक विफलता है जिले की, ये दुर्भाग्य है इस जिले का कि यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहा है। बावजूद इसके जब स्वयं बार बार मुख्यमंत्री निकल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, देर रात तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है,
कि अधिकारी सड़कों पर रहे और प्रवासी मजदूरों को कोई दिक्कत न हो। ये हालात तब है जब स्वयं मुख्यमंत्री गंभीर है, लेकिन अधिकारी जिनको काम करना है वो नहीं करने के जी आशीष, आप लगातार वहां नजर बनाए रखिए, मैं आगे भी आपसे अपडेट लूंगी। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है पुलिस और श्रमिकों के बीच तीखी झड़प हुई है और उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि श्रमिक अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।